अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंकज गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं। ऋषिकेश कोतवाली में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये तमाम जो लोग हैं आज ऋषिकेश के कोतवाली का घेराव करने यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ लेकर यहाँ पे पहुंचे उनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, मगर पहले देखिएगा किस तरीके के ये तमाम जो लोग हैं ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे और देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऋषिकेश में आए दिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे दिन ऋषिकेश कोतवाली का घेराव हो रहा है कि नए मुद्दों के साथ और नई चीजों के साथ। ऋषिकेश देवभूमि योग नगरी के नाम से जानी जाती है और आज योग नगरी देवभूमि के नाम से नहीं बल्कि अब या तो मुकदमे या तो फिर ज्ञापन या फिर घेराव या फिर आंदोलन के नामों से ज्यादा विख्यात होती हुई नजर आ रही है। हर एक खबरों में सिर्फ हम अगर हेडलाइन पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है कि ऋषिकेश में आज इसलिए धरना किया गया, आज इसलिए कोतवाली में घेराव हो गया। तो आज फिर से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिएगा, मातृशक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर एक्स आर्मी के तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, युवा यहाँ पर मौजूद हैं, भाई सब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि लगातार ये देखिए सब मातृशक्ति उम्र नहीं देखिएगा अपने हकूक़ों के लिए निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ऋषिकेश कोतवाली का घेराव किया है जिसमें कि पूरे व्यापारी समाज के तमाम जो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अलग अलग टिप्पणियां पहाड़ियों के बारे में बोली थी। तो उस सभी चीजों को लेकर यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उस दिन गैर साइड में मौजूद थे, उसको भी दिखाने का आपको प्रयास करते हैं, मगर गैर साइड में जो रैली था उसमें हम मौजूद थे वहां पर। मगर ये देखिएगा, ये जो प्रदर्शन चल रहा है लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि वहाँ उस दिन उन लोगों द्वारा पहाड़ियों पर कुछ टिप्पणियां की गई थी, तो उन चीजों पर जो लोग हैं वो आए हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, हर कोई यहाँ पे मौजूद है। क्या कहेंगे आज आप कोतवाली आ रखे हैं ऋषिकेश कोतवाली में, क्या कुछ कहेंगे? हम तो भैया बीजेपी को हटाओ और उत्तराखंड हम इसमें आ रखे हैं, कोतवाली में आ रखे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाओ और पुष्कर धामी भी जाने वाला है, अब टाइम लगे जाने वाला, उसकी कुर्सी भी हटने वाली है। और जब तक प्रेमचंद अग्रवाल, महेंद्र भट्ट और सुबोध उनियाल इन चारों को कुर्सी से नहीं हटाए तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये एक मंदिर होता है जो विधानसभा का वो होता है जहाँ पे उसको मंदिर की तरह पूछते हैं हम लोग, वहाँ पे उन्होंने पहाड़ियों को गाली दी, ये अच्छी बात नहीं है। इससे सारा उत्तराखंड आक्रोश में है। और मैं ये कह रही कि आंदोलनकारियों को इन्होंने ललकारा है, आंदोलनकारियों को इन्होंने ये नहीं देखा कि आंदोलनकारी कैसे इन्होंने उत्तराखंड राज्य लिया। क्या आप मुजफ्फरनगर गए थे? क्या आप बाधा घाट गए थे? क्या मसूरी कांड में गए थे? क्या आप खटीमा गए थे? जो तुमने आज उत्तराखंड को ललकारा है और कह रहा महेंद्र भट्ट कह रहा कि उत्तराखंड सड़क साफ है। अरे सड़क साफ तू है, तू अब अभी आया है। और हमने जो उत्तराखंड हमने लिया है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट लिया है, हमारे 42 शहादत दी, क्या पता कितनी शहादत दी। जब हम मुजफ्फरनगर में गए थे, पुलिस वालों ने, मुलायम सिंह यादव ने खड्डे खोदे, पुलिस वालों ने खड्डे खोदे गए थे, क्या पता कितना गमन किया उन्होंने। हम तो 42 कह रहे कि 42 लोगों ने शहादत दी, क्या पता कितनों ने शहादत दी। हमारी माँ बहनों की इज्जत उठी, हम पे गोलियां लगी, हमें लाठी डंडे खाए हमने। उन्होंने क्या करा? क्या करा? तो ये हमने 4 बार विधायक बने, क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। आज हमको ये गालियां मिली है। तो उत्तराखंड आंदोलनकारी होने पर भी सवाल उठे जा रहे हैं। कई लोग ऐसे जो सोशल मीडिया पर सवालों के पोटली बांधकर भेज रहे हैं कि आंदोलनकारी ऐसे नहीं बल्कि कुछ अलग ही होते हैं, इन्होंने देखा ही नहीं आंदोलनकारियों का, ऐसा कुछ कहा। ये कह रही कि आंदोलनकारियों के सामने तो आओ, आंदोलनकारियों का अभी जज्बा जिंदा है, हम जिंदा है। अभी हमने मुजफ्फरनगर कांड, हमने छाती में गोलियां खाए, हमारे ये पैर खराब हो गए, हमने लाठी डंडे खाए जोलीग्राम में, क्या नहीं सहा हमने। हमारे सामने आ रही तो बोलो उत्तराखंड को गाली दो, तब जाके दो कौन आंदोलनकारी है, कौन क्या है। आज के कल आएगा तुम बीजेपी वाले कहाँ पे थे? बीजेपी वाले कहीं पे भी हमारे सामने नहीं थे। जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तभी अलग हो गए थे, सिर्फ सीपीआई वाले हमारे साथ थे, बाकी हमारे साथ कोई भी न सीपीएम थी, न कांग्रेस थी, न भाजपा थी।
हमारे साथ कोई नहीं था। हम उत्तराखंड के थे और संघर्ष समिति के थे, बाकी ये सब अलग हो गए थे। जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था ये अलग हो गए थे। आपका कहना ये है कि सब लोग झूठ कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं? झूठ के हमारे सामने लाओ ना, मेरे पास तो इतना वो है ना, रजिस्टर है, उसको देखो ना। हम तो उस रजिस्टर को भी लाएंगे आपके सामने कि कौन आंदोलनकारी कौन नहीं है। हम दिन रात हमने ये करा। हमारे बच्चे 25 साल से मैं ये उत्तराखंड आंदोलन में हूँ, 25 साल से हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमने इनको ऊपर उठाया। आज जो प्रधान लायक नहीं था वो विधायक बन रखा है। अब देखो चुनाव हमेशा होते हैं, क्या चुनाव हुआ इस साल? कौन सा चुनाव हुआ ये? एक अनपढ़ व्यक्ति को मेयर बना दिया, वो भी धोखाधड़ी में। ऐसे होता है मेयर का चुनाव? ये चुनाव हमने कभी नहीं देखा है। हमारा प्रत्याशी जीतने वाला था, उन्होंने धोखा देकर लाइट बंद कर दी, पुलिस पहचान कर डीएम को बुला दिया। हम तो रात भर वहीं थे। प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं वो भी आंदोलनकारी रह चुके हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना आंदोलनकारी का शपथ पत्र भी दिया है, तो उस विषय में क्या कहेंगे? आंदोलनकारी रहे होंगे, वो रहे होंगे, पर अगर आंदोलनकारी थे तो उन्होंने ये शब्द नहीं बोला था। ये आंदोलनकारी ऐसे शब्द नहीं बोलता, जो उनकी भाषा थी ऐसे शब्द नहीं बोलता। अभी वैसे समाज वालों ने भी हमारा वो करा था। अरे जब जब उत्तराखंड राज्य बने तब तो तुमने नहीं बोला हम उत्तराखंडी है। अभी जब वैसे समाज का एक विरोध हुआ तब तो तुमने नहीं बोला कि हम उत्तराखंडी है। अब क्यों बोल रहे तुम? हमने हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमने ये नारा दिया था। कोई बाहर का नहीं है, कोई जो उत्तराखंड है वो उत्तराखंडी है। हम अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग बहका रहे हैं, जनता को बना रहे हैं कि आपस में ये लड़े। ऐसा नहीं है। जो हमारे भाई बहन बाहर के जो कल का आ रखा है वो भी मूल निवास बन जाए, ये हम कतई माफ नहीं करेंगे। और भू कानून, हम सशक्त भू कानून हिमाचल के तौर पर हम सशक्त भू कानून लेना चाहते हैं। हिमाचल के तौर पर सशक्त भू कानून, हिमाचल के तौर पर राजनीति, हिमाचल के तौर पर हमें अपने पर्यटन स्थल चाहिए। क्या हम कभी क्या खत्म करो? मूल निवास मिलना चाहिए, लिविंग रिलेशन है, इसको खत्म करो, ये हमें नहीं चाहिए। और हमें सशक्त भू कानून चाहिए और मूल निवास 1950 का चाहिए हमें। बाकी हमें 3 मांगे, 272 का उन्होंने पीएस पता नहीं क्या क्या लिख रखा है उसमें, हमें यह नहीं चाहिए। हमारे वो अग्रवाल को बर्खास्त करो, इन चारों को बर्खास्त करो। क्या सूर्यनारायण गढ़वाल का नहीं है? वो बिहार जाएगा, वो अपने पितर को वो बिहार में देगा, वो बिहार जाएगा, जब मरेगा तो बिहार जाएगा। ये तो खंडूरी अपने बाप के नाम से वो हो रही थी। अरे तो अपना नाम भूषण रख लो, ये तो भूषण क्यों नहीं रख दी? तूने तो खंडूरी क्यों रख दिया? ये अपना भी तो भूषण बोल रहे। तो हम ये नहीं है, हम पहाड़ वाले हैं। जब पहाड़ी जाग जाता है तब कुछ नहीं देखता है। हमने उत्तराखंड लिया, अपने बच्चे मेरे छोटे बच्चे 30 में पढ़ते थे मेरे बच्चे। मैं 25 साल के आंदोलन में हूँ, तो हमने कुछ नहीं देखा, अपने बच्चे नहीं देखे, रात दिन लगे रहे। अब जो हमें कह रहे सड़क छाप कह रहे, कोई वसूल नहीं है आंदोलनकारी का। अरे आंदोलनकारी को सम्मान मिलता है हमको, तो ये आंदोलनकारी है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये हमें सड़क साफ कर रहे हैं, हम बताएंगे उनको सड़क साफ कौन होता है। यहाँ हमारे सामने अब आप मुझे लगता है रानी लक्ष्मीबाई का रूप लेने वाले। हम पहले भी थे, मैंने बेटा गोले खा रखे, मैंने गोले MP सिंह अभी जिंदा है, दरोगा, उसके मैंने हाथ मरवा, उसमें हाथ जोड़े, उसे बड़वानी जी को बोला आप ये तो हम तो नाम के दरोगे, ये काम के दरोगे। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिएगा, हर किसी ने अपनी बातों को रखने का यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं। और ये क्या कर रहे हैं? प्रेमचंद अग्रवाल को कुर्सी से निकालो, तब जाके उसको पता चलेगा क्या होता है राजनीति। ये देखिएगा, अब हमारी जो मातृशक्ति हमेशा से आगे थी और आगे ही रहती हैं। चाहे हम गौरा देवी की बात करें, तीली रौतेली की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो हर कोई यहाँ पे मौजूद होता है, हर कोई यहाँ पे मिलता है। और कुछ इसी तरीके से जब मातृशक्ति आगे बढ़ती है तो फिर जैसे उत्तराखंड बनाया था, तो अब शायद इसको बचाने की भी बारी आ चुकी है। और अब जो कमान है वो उत्तराखंड की महिलाओं ने संभाल लिया है। और शायद कहीं ना कहीं ये जो उड़ता हुआ जो हमारा ये उत्तराखंड है, ये अब शायद वापस पगडंडी पर जरूर आएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर अभी ऋषिकेश कोतवाली मौजूद है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ रखे हैं। ये ऐसा ऋषिकेश में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, मगर क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है ऋषिकेश में। आज ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, इस ज्ञापन के बाद क्या कुछ
संज्ञान लिया जाता है प्रशासन द्वारा, किस तरीके की चीजें होती हैं। तो जरूर जुड़िएगा, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होने वाला है। इससे पहले ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरीके से कि जो बन गुजर होते हैं उन्होंने यहाँ पे जमीन भी ले ली, ग्रामीणों ने जमीन बेच डाली। तो इस चीजों पे भी संज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है शासन प्रशासन का। हालांकि सरकार द्वारा उनको तमाम चीजें प्रोवाइड की गई हैं कि आप जंगलों में रह सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आप वो खरीद कर फिर उसको अपनी निजी भूमि बना दें। अरे समझिएगा कि देखिएगा हर कोई यहाँ पे मौजूद है, हर किसी का प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, हर कोई। और क्या सारी चीजें होने वाली हैं, जरूर चीजें देखने लायक हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप लेट हो गए? लेट नहीं हुई मैं तो, आना आते आते लेट होगी मैं। कैसे? बस थोड़ा सा ट्रैफिक लेट पता चला? लेट पता नहीं, ये तो काफी दिन से पता लगा। हाँ। हो जाएगा ज्ञापन देने से आगे? नहीं देंगे तो इनका भी मोड़ तोड़ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि इसका रोज पुतला जला जला के कोई फायदा नहीं है, इसका तो मुंह कालिद करना चाहिए। मगर कहीं मुझे पड़ जाए ना माता की कसम, इसका तो मुंह मैं कालिद बोल दूंगी। मैं ऐसे में देख लूं कहीं मौका मुझे ऐसा मिल जाए, फायदा कुछ नहीं हो चला के इसको कहीं ला के सब जिंदा ही फूंक दो, फूंकना पड़ेगा इसको, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये देखिएगा अब ये गुस्सा है और ये आक्रोश है। ये देखिएगा अब ये सब लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। अब बैठने का कारण सिलसवाल जी सब कुसुम जोशी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, मगर ये बैठने का प्रयास क्या कुछ कहेंगे। एक बार फिर से कोतवाली में मौजूद हैं आप लोग। आए दिन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 चक्कर तो कोतवाली में लगते हैं एक नए ज्ञापन के साथ। क्या ऐसे ही ऋषिकेश में नए नए ज्ञापन बनेंगे, नई नई चीजें आएंगी और हो जाएगा काम? देखिएगा इसको मैं सौभाग्य कहूंगा अपना कि जब भी आवाज देते हैं तो उत्तराखंड आंदोलनकारी हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, भरपूर सहयोग हमें मिलता है। और दुर्भाग्य इस बात का कहूंगा कि ये प्रदेश जो है ऐसे दौर से गुजर रहा है जिस दौर की परिकल्पना हमारे शहीदों ने बिल्कुल भी नहीं की होगी। हमें विधानसभा से पहाड़ी समाज को गाली दी जाती है। हद तो तब हो जाती है जब ऋषिकेश की कोतवाली के अंदर खड़े होकर के एक अदना सा आदमी जो खुद को व्यापारी कहता है वो आकर के कोतवाली के अंदर आकर के ये कहने की हिम्मत जुटा पाता है कि पौड़ी वाले पौड़ी चले जाओ, टीरी वाले टीरी चले जाओ। ये आदमी होता कौन है? पहाड़ की जनता को जिला बदर करने वाला। और ये सारा काम जो है ऋषिकेश पुलिस की निगरानी में हो रहा है। उतनी ही जिम्मेदार हमारी सरकार है और उतनी ही जिम्मेदार ऋषिकेश की पुलिस है। ये पूरा आजकल धरना है ये ऋषिकेश पुलिस के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है कि तुम्हारे होते हुए कैसे एक समाज को यहाँ कोतवाली के अंदर से गाली पड़ गई और आप मूक दर्शक बन के बैठे रहे। मेरा सवाल भी है पुलिस से, और मैं ये सवाल प्रदेश के डीजीपी से भी करना चाहता हूँ, क्या आपकी ये पुलिस राजनीति में उतर आई है? अगर उतर आई है तो मैं आप उनसे कहना चाहूंगा कि महाराज इनको वीआरएस देकर के घर बिठाओ और इनको बोलो कि चुनाव के मैदान में उतरे। इनको राजनीति चुनाव के मैदान में दिखाई जाएगी। वर्दी पहन के राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि जो कसम इन्होंने खाई होगी वो कसम इनको राजनीति करने की आज्ञा नहीं देती है। सर ये ज्ञापन में तो आपने साफ लिखा है कि सोशल मीडिया की तरफ से जो भी तमाम टिप्पणियां पहाड़ियों के बारे में की गई है उन पर यहाँ पर आप ज्ञापन देने आए। क्या सिर्फ ज्ञापन देने मात्र से सारी चीजें सामने हो जाएंगी? क्या पुतला फूंकने मात्र से ही हो जाएगा, या फिर कहीं पे अगर उनका कुछ कार्यक्रम चल रहा है वहां बाहर खड़े होकर विरोध करने से हो जाएगा? देखिएगा हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमने हमेशा पहाड़ियों का नाम अगर जब आता है हिंदुस्तान के इतिहास में तो कारगिल की चोटियां जब खून मांगती है तो पहला सर हमारी तरफ से चढ़ाया जाता है। ये इतिहास हमारा रहा है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये देश जो है संविधान से चलता है और हम संवैधानिक तरीके से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें युद्ध भी आता है, लेकिन युद्ध से पहले हमने बुद्ध को चुना है। हमारी नीतियां भगत सिंह वाली भी हैं, लेकिन हम भगत सिंह से ऊपर भी गांधी को तरजीह देते हैं और एक गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो इनके खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ये देखिएगा अब सभी मातृशक्ति जो है वो यहाँ पर बैठ चुकी हैं और हल्ला बोल के नारों के साथ तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं अगुवाई करते हुए ब्रजेश चंद्र मास्टर और ये तमाम महिलाएं हमारे जिन्होंने कभी आंदोलन लड़ा था। अब आंदोलन लड़ने के बाद अब इनका कहना है कि भाई आंदोलन तो लड़ लिया, राज्य तो बना दिया, चाहे हमने अपने राज्य को किसी तरीके से भी लिया हो, मगर अब शायद राज्य को राज्य बनाए रखने के लिए ये तमाम जो लोग हैं आज धरती की धूम भागते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। देखिएगा ये शासन प्रशासन की मुस्तैदी से यहाँ पर तो तमाम चीजें यहाँ पे होते हुए सारी चीजें। रतोड़ी जी क्या कुछ कहेंगे? कल राणा फार्म हाउस के बाहर आपने पूरा मोर्चा खोल दिया था,
और अब आप यहाँ पे कोतवाली के बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे कि ऐसे हर दिन एक नया मोर्चे के साथ उठेंगे? देखिए, जो कल का जो कार्यक्रम था इनका, ये था कि हम इनका होली मिलन का कार्यक्रम था। हमारा कहना यह था, जिस एक आदमी ने पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल बना रखा है, आक्रोश पूरे समाज में है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। तो उसका एक आज जो ये विषय है, पिछले कुछ दिन पहले इनके कुछ समर्थक आते हैं और हमारे समाज के खिलाफ अनकल टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं कि कोई आर का है पौड़ी से, कोई आर का टीरी से, कोई आर का चमोली से, और वो यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि क्षेत्रवाद आप फैला रहे। जो वो भाई था जिसके बयान पर ये इन लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था, तो उस भाई ने यह कहा था, देखिए एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अग्रवाल समाज के लिए उन्होंने कहा था कि अग्रवाल समाज जो है ऐसे आदमी का बहिष्कार करे जिससे पूरा समाज जो है आज जिस बदनाम हो रहा है। केवल उन्होंने इतनी बात रखी थी और उसका इन्होंने तोड़ मरोड़ कर अग्रवाल समाज के ऊपर, क्योंकि ये लोग अब घबरा चुके हैं, तो इनको जब कुछ मिल नहीं रहा है तो इस तरीके से ये अनकल बयानबाजी करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, मंत्री जी, मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। तो आज का हमारा यहाँ पे जो आने का जो कार्यक्रम है, जिसने विधानसभा के सदन से एक इतने बड़े समाज को, पहाड़ी समाज को गाली देने का काम किया, मुकदमा उसके खिलाफ होना चाहिए। मुकदमा उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए कि जिसने केवल समाज को जगाने का काम किया कि आपके समाज में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आप लोगों को बदनाम कर रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करिए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, तो जो उनके समर्थक हैं जिन्होंने हमारे समाज पर उंगली उठाने का काम किया और उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने सदन में हमारे लोगों को गाली देने का काम किया, इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। आज हम ये हमारा ये आज का चौकी, ये जो थाने का महाघेराव है कि आप प्रशासन की जो सुस्ती है, पुलिस प्रशासन की सुस्ती है, इतने दिनों से उस व्यक्ति को खुला कैसे घूम रहे हैं, वो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज ये सारे जो लोग यहाँ पे हैं, जो आक्रोशित जो हमारे समाज के लोग हैं, वो इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर राय जी, कैसे हैं आप? पहले तो आप आंदोलन करते हैं, आप कोई मुहिम छेड़ते हैं और आप पर ही मुकदमे हो जाते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, मगर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ऋषिकेश कोतवाली में तमाम लोग आज फिर से आपकी अगुवाई में यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो तरह के आंदोलन हो रहे हैं। एक आंदोलन अस्मिता बचाने के लिए हो रहा है, जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर से पूरे उत्तराखंड समाज को गाली देने का काम किया है, उससे सारे उत्तराखंडी लामबद हुए हैं और वो अपने अपने तरीके से जगह जगह पूरे उत्तराखंड के अंदर जुलूस निकालकर और विरोध प्रदर्शन करके प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। ये तो रहा पहला आंदोलन। दूसरा आंदोलन एक हो रहा है कि इस प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने के लिए, केवल एक प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने के लिए कुछ समाज के कुछ 4-5 गिने चुने लोग उसमें आगे आने का काम कर रहे हैं और उसकी देश आंदोलन की दशा और दिशा उसको भटकाने का काम कर रहे हैं। ये आपने पीछे भी देखा होगा कि गिने चुने 10-15 लोग यहाँ पे कोतवाली के अंदर आके घेराव करते हैं, उसके बाद अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि कोई टीडी से आता है, कोई पौड़ी से आता है। अरे भाई, ये तो उत्तराखंड है, हम तो आएंगे। और जो आपने बिहार से लाके यहाँ पे मेयर बना दिया, महापौर बना दिया, जो बिहार से लाके, हमने तो उसके लिए कुछ नहीं बोला। यहाँ के लोगों ने उसको चुपके मेयर बनाने का काम किया और आप कह रहे हो कि टीडी, पौड़ी और अन्य क्षेत्र से आके यहाँ लोग, तो ये जो दो तरीके की लड़ाई हो रही है, उस दो तरीके की लड़ाई को अब लोगों को समझना होगा कि केवल एक लड़ाई विधानसभा जो हमारे विधायक है उनको बचाने की लड़ाई हो रही है और एक हमारी अस्मिता को बचाने की लड़ाई हो रही है। चुनना आपको है कि आप किसके साथ खड़े हैं, हमारे साथ या उन चंद लोगों के साथ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। कम बातों में अपनी सारी बात रख देने का नाम ही सुधीर राय। मैंने पहले भी बोला था, काफी अच्छे से वक्ता हैं ये और रखते भी हैं अपनी बातों को, मगर ये हमारी मात्र शक्तियां सब यहाँ पर मौजूद हैं और सबके सब चीजें यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स आर्मी से हो या फिर हमारे वर्तमान से हो, हर कोई यहाँ पे मौजूद है और हर कोई। प्रणाम मैम, पूरा चोला डालकर आप एक बार फिर से कोतवाली में क्या कुछ कहेंगे? ब्या नाम शांति का वास्ते एक आया जब नाम ये न बुलाक पे जब ने वो हवन करी छो सुंदरकांड। हम चाहना है ये शहर जो ऋषिकेश ना बहुत शांत वातावरण जो, लेकिन कुछ कैसे कह रहे हो आप शांत वातावरण है? पिछले 2 साल का अगर आप आंकड़ा उठाते हैं तो फिर कोई शांत वातावरण नहीं है, या फिर हम बात करें अंकिता भंडारी हत्याकांड के, तब से कोई शांत वातावरण नहीं है। अरे बुला में 13 साल में या खोएगी 35 साल ऋषिकेश में,
वैसे भी पहली है ओला, पर 35 साल में ऋषिकेश में तो मैं पुरानी बात चुका हूँ। ये 2-4 साल में जब अंकिता भंडारी वो कांड हुई, वो एक बार सुरेंद्र भाई को हुई, योगेश टिमरी हुई, तब तक लगातार अशांति जो हुई। ये से हम बहुत परेशान है। अब मोदी जी जन्मों ने घाम तापा बोलते हैं, घाम में हमारा कपाल गर्म होगी, एलर्जी होगी, देखो तो खुजली भी जोड़ नहीं है कब जाना मुना। अब हम घाम तापना थे बोले नहीं है क्या कि काम करना थे बोले वो संसद चलिए ना, घाम ही थे तापना और किसन करना काम धंधा कुछ करना नहीं। अब हमारी क्या गलती है हमारे पहाड़ के लोगों की कि बेबंदा हम तो गाली चल देना, कभी महेंद्र भट्ट जी हम तो सड़क चाप चन बोना, कभी हमारे लाला जी हम तो साला चन बोना, हमारी क्या गलती है भाई मेमा है। हम यही चाहना है कि भाई अब दिमाग भी शांत रखा, अब जमान भी शांत रखा, तुम तो हम वक्त भेजा जा, अब कार्यकाल खत्म करा, वे बाद खावा, पब्लिक की सेवा करा। पब्लिक बहुत नाराज है भाई, साफ सी बात है कि हम तो जगह जगह प्रोग्रामों में जाना, ज्यादातर लोग बहुत नाराज है। ये पुलिस वाले भाई लोग ये भी नाराज है, वो भी हमारे बिहार शांत लोग वार्ता हुई ओछन बना। कुछ लोगों ने ऋषिकेश का वातावरण, 4 लोगों के कारण ऋषिकेश का वातावरण खराब है। कभी फेसबुक में कोई कुछ चुलियो को 4 नाम लोगों के नाम नहीं पूछ, अब वो बताई नहीं, सब तो पता चल कुछ वो 4 लोग कुछ यकबटिन छन, कुछ हमारे लोग भी वाले जो उटपटांग वाला लिखना ना, तो सबसे हाथ जोड़ी प्रार्थना च बस शांति से रहा, प्यार से रहा। यू ऋषिकेश धर्म नगरी च, योग नगरी च, ऋषि मुनियों की तपस्थली च, यू राज्य जे एक वास्ता पड़ी च, तनी रहन दिया, छेड़ा छाड़ा नहीं करा, बस ये हमारे बोलना च, ये पीड़ा च। घाम तो बहुत च भाई, अब वो तो बोलो घाम तो ही तापा बोलो, अब घाम तापे होगी। तो ये हमारे उत्तराखंड में जब जल ले लिया, जंगल ले ली, जमीन ले लिया, और जब धूप नहीं ले पाए तो फिर कह दिया कि घाम तापिएगा। और घाम तापने का ये तमाम जो लोग हैं, इन्होंने पहला जो चुना अपना स्थल और वो ऋषिकेश कोतवाली चुनी। आपने भी घाम तापने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश कोतवाली चुनी? नहीं सर, देखिएगा एक स्वाभिमानी जो होगा, जो उत्तराखंडी होगा, वो हमेशा इस तरह से माहौल नहीं चाहेगा। वो चाहेगा योग नगरी में शांत माहौल हो। लेकिन अगर हमारे नेता इस तरह से अनाप शनाप बोलेंगे, जैसे कोई हमको बिहारी बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है, मैं तो कहता हूं कि हम तो, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, हम तब से यहाँ पे देखिएगा जब यहाँ पे 4 धाम बने होंगे, जब से यहाँ पे 11 ज्योतिर्लिंग बने होंगे। पांडव महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान शंकर यानी पंच केदार के दर्शन करके स्वर्ग की ओर जा रहे थे, यानी बद्रीनाथ की ओर, तो उन्होंने क्या किया था, जो उनके पास अस्त्र शस्त्र थे उन्हें दे दिए थे। और आज भी हमारे दूर दराज क्षेत्रों में, गाँवों में उन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। हम तब से हैं। लेकिन ये कैसी बात अगर हम लोगों के लिए बोला जा रहा है कि बोला हम बिहार से आए, ये हमको कहीं ना कहीं चुभती है। इसलिए हमारे एक खटास है, और मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को समझना चाहिए। अगर ये हमारे उत्तराखंड के लोगों को कम संख्या समझ रही है, तो यहाँ पे अभी देखेगा 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के जितने लोग हैं, उससे ज्यादा लोग यहाँ पे यात्रीगण आएंगे। हम यात्रियों को यही संदेश देंगे, जो संदेश हमने बीजेपी गवर्नमेंट को बनाने के लिए दिया है। देश भर में हमने सब एक पेंट की डब्बी और एक लिखने का ब्रश जेब में रखा है, अपने देश के स्वाभिमान के लिए। जगह जगह पत्थर पे, नोट पे, गाड़ियों पे लिखा, मैंने खुद किया, मोदी लाओ देश बचाओ। लेकिन आज हमको मोदी जी के नाम से ठगने का काम कर रहे हैं, योगी जी के नाम से ठगने का काम किया जा रहा है। और इन लोगों का अहम ये है, ये अगर डर नहीं रहे तो ये सोच रहे चुनाव होंगे और हम फिर मोदी जी को बुलाएंगे, योगी जी को बुलाएंगे, मोदी जी योगी जी गढ़वाली में 2 शब्द बोलेंगे और हमारी भोली भाली जनता फिसल जाएगी। लेकिन ये अब नहीं होने वाला है। जनता जाग चुकी है, और मेरा जैसा स्वाभिमानी जनता को एक एक बच्चे को जगाने का काम हम करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। आप हमको वो खबरें दिखाने का काम करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकारें जो खेल करती हैं, वो खबरें हमसे दबाई जाती हैं। लेकिन आप हकीकत में वो खबरें हमको दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा, कोतवाली ऋषिकेश का घेराव सच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो हमने देखा था, पहले सोचा था कि भाई यहाँ तो कम ही लोग हैं, मगर अब ये लगातार बढ़ते हुए यहाँ पे जरूर नजर आ रहे हैं। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।